माँ का पता लगाने को हनुमान जति जब चलने लगे। जग की मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, आंख से आंसू ढलने लगे। माँ का पता लगाने को हनुमान जति जब चलने लगे। जग की मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, हाँ आंख से आंसू ढलने लगे। प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज को देख करके इतने द्रवित हो उठे कि आज अगर हनुमान नहीं होता तो मेरा ये असाध्य जो कार्य था उसको साधित कौन करता। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा, बोली रघुवर सुन हनुमंता, घर न वापिस आएगा। रघुवर सुन हनुमंता, घर न वापिस आएगा। तेरा मालिक तड़प तड़प कर अपनी जान गवाएगा, अपनी जान गवाएगा। भगवान श्री राम इतने व्याकुल हो उठे उस विरह अवस्था में। बोले रघुवर सुन हनुमंता, घर न वापिस आएगा। तेरा मालिक तड़प तड़प कर अपनी जान गवाएगा, अपनी जान गवाएगा। ऐसे वचन सुन सुन रघुवर के, ऐसे वचन सुन सुन रघुवर के, कपि के अंग फड़कने लगे। ऐसे वचन सुन रघुवर के, कपि के अंग फड़कने लगे। जग के मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, हाँ आंख से आंसू ढलने लगे। माँ का पता लगाने को हनुमान जति जब चलने लगे। जग की मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, हाँ आंख से आंसू ढलने लगे। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए कहा, आज्ञा हो अगर भगवन तेरी, आज्ञा हो अगर भगवन आपकी, बहुत बड़ा ये काम नहीं। माँ को संग में न लाऊं तो हनुमत मेरा नाम नहीं। बोले हनुमत आज्ञा होगर भगवन आपकी, बहुत बड़ा ये काम नहीं। माँ को संग में न लाऊं तो हनुमत मेरा नाम नहीं, हाँ हनुमत मेरा नाम नहीं। अरे जति यति को जो समय देखा, हनुमान जी महाराज तो यति है, योग करने वाले योगी साधक जो है वो स्वरूप है हनुमान जी महाराज का। तो अरे जति यति को जो समय देखा, बानर सब उछलने लगे। और जग के मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, हाँ आंख से आंसू ढलने लगे। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में सर नवाते हुए निवेदन किया, प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो रावण तो क्या, हजारों रावण भी अगर मुझे नष्ट करने पड़े, मां सीता को मैं आपकी अगर आज्ञा हो तो सहर्ष ला कर करके आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। तो सहनाणी लेकर हनुमत ने राम को शीस नवाया है। प्रभु श्री राम ने अपने हाथ में पहनी हुई मां सीता की वो राम नाम अंकित जो मुद्रिका है, जो उस समय का सैटेलाइट डिवाइस थी एक तरह से, कि वो मुद्रिका आगे जाकर करके प्रभु श्री राम का संदेश का लाइव टेलीकास्ट मां सीता के पास में अशोक वाटिका में करने वाली है। उस मुद्रिका को प्रभु श्री राम ने निकाला। वो मुद्रिका थी जो गंगा पार करते समय
जब केवट को कुछ देने की बात उठी तो प्रभु श्री राम ने इशारे में सीता जी की ओर देखा। सीता जी समझ गई और अपने हाथ में पहनी हुई राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी वो प्रभु श्री राम को दी कि आप केवट को दे दें। केवट ने लेने से मना कर दिया कि प्रभु आपका और मेरा तो एक ही काम है, मैं गंगा पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हो। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया इनकी जाति ना बिगाड़िए। केवट ने कहा है बड़े भोले भाव से, सरल भाव से कि प्रभु आपसे क्या लेना, मैंने मेरा काम कर दिया, आपका काम करने का जब समय आई, जब मैं इस भव सागर को छोड़ के जाऊं, उस समय इस भव सागर से पार कराने की नौका आप बने, क्योंकि ये आपका कार्य है। आज वही मुद्रिका प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को दी है कि ये मुद्रिका तू सीता को दे देना। अरे सहनानी लेकर हनुमत ने राम को शीस नवाया है, माँ का पता लगा लूटूंगा, राम को धीर बंधाया है, हाँ राम को धीर बंधाया है। सहनानी लेकर हनुमत ने राम को शीस नवाया है, अरे माँ का पता लगा लौटूंगा, राम को धीर बंधाया है, हाँ राम को धीर बंधाया है। और प्रभु श्री राम गदगद होकर हनुमान से गले मिलने लगे। अरे जग के मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगे, हाँ हनुमान की भी आंसू ढलने लगे, हनुमान की भी आंसू ढलने लगे। आज प्रभु श्री राम की आंखों से ही आंसू नहीं आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज की आंखों से भी आंसू है, वो टपक पड़े कि प्रभु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो आप है प्रभु, नाम मेरा होना है। आज हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर कि प्रभु आप धैर्य रखें, मैं मां सीता का शीघ्र ही पता लगा करके लौटूंगा, आपका सारा संदेश मां सीता तक पहुंचा कर उनको धीरज बंधा कर आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। अब अंगद के नेतृत्व में ये दल मतिधीर, जामवंत, नल, नील, हनुमान जी महाराज इन सब के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। जो जो आगे बढ़ते हैं, एक वीवर में एक गुफा को देखकर ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल थे और उस गुफा में बक और हंस दोनों प्रकार की पक्षी जो हैं वो निवास कर रहे हैं। चक्रबाक बक हंस उड़ाही,
बहुतक खगे प्रविसिहि तिहि माही। विवर का अर्थ है संसार। संसार में बक भी रहते हैं और हंस भी रहते हैं। संसार में दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी हैं, जीव भी हैं, और संत प्रकृति के जीव भी यहां पर निवास करते हैं। संसार का अर्थ है द्वंद, दोनों प्रकार, द्विस्वरूप, अच्छाई और बुराई साथ में रहती है। उस गुफा में हनुमान जी महाराज को आगे कर करके प्रवेश किया गया है। उस गुफा की अधिष्ठात्री कौन है, नियंत्रक कौन है? स्वयं प्रभा। ऋतंभरा स्वयं प्रभा ही बुद्धि स्वरूप है। उस स्वयं प्रभा ने खाने के लिए वहां पर कुछ फल और पीने के लिए पानी प्रस्तुत किया। हनुमान जी महाराज ने वहां पर उनको भूख प्यास कहा। जब तक राम का कार्य नहीं साध दूंगा, क्योंकि वो निराभिमानी है, देहाभिमान नहीं है उनके, और जिसको अपने शरीर का भान न हो उसको न प्यास लगती है न भूख लगती है। सारे दल ने वहां पर फलों का भक्षण किया है, पानी पिया है, लेकिन हनुमान जी महाराज को भूख प्यास नहीं है। उन्हें भूख है राम सेवा की। उस स्वयं प्रभा ने जब कहा कि इस विवर से बहिर्गमन नहीं हो सकता, बाहर नहीं जाया जा सकता, तो सबने एक मत होकर के उससे पूछा कि कोई उपाय तो आप बताएं कि उससे हम लोग बाहर जा सके। संसार में आकर करके आप अपनी स्वेच्छा से संसार से बाहर नहीं जा सकते। तो स्वयं प्रभा ने बताया कि जो ध्यान धारणा है, अंतःकरण में स्थापित जो दिव्यात्मा है, उसका अगर आप लोग ध्यान करोगे, आंखें मूंद लोगे, तो स्वतः ही इस विवर से बाहर आ जाओगे। हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमान है, ताड़ गए कि यहां पर आंखें मूंदने का मतलब स्वयं प्रभा बुद्धि जो है यह कह रही है कि राम का ध्यान करना है। आंख बंद कर कर अपने इष्ट का स्मरण करना, चिंतन करना ध्यान है। और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से सारे समूह ने, सारे यूथ ने, सारे दल ने भगवान श्री राम का ध्यान लगाना प्रारंभ किया। अरे आके नैना माही राम, आके हृदय माही राम, आके नैना माही राम, आके हृदय माही राम, अक रोम रोम में राम बोले राम राम राम, अक रोम रोम में राम बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, यो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, यो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। ध्यान लगाते ही जिनके हर रोम रोम में अक नैना माही राम, अक हृदय माही राम, आंख मूंद कर करके आंखों में जो छवि बिठा रखी है प्रभु श्री राम की, जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धरे, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण धारण के स्वरूप में
स्थापित रहते हैं। प्रणवो पवन कुमार, ऐसे हनुमान जी महाराज। अरे अकिन रोम रोम में राम बोले, राम राम राम। इनके हर रोम रोम में राम का निवास है। तो आज पूरा समूह ध्यान लगा करके जो आंखें मूंदता है, अपने आप को उस विवर से, उस गुफा से बाहर खड़े देख रहा है। उन्हें लगता है कि अभी तक तो हम गुफा में थे, विवर में थे, अब विवर से, गुफा से बाहर आ चुके हैं। नयन मूदी दिखई सब बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। वे सबके सब अब समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम उनके ध्यान में है। हनुमान जी महाराज जैसा उनका श्रेष्ठ सहायक है, आज वो पूरा दल समुद्र के किनारे पहुंच गया।